Good morning, everyone. Am I audible? Online students. Yes, sir. So basically, हमने लास्ट क्लास में प्लॉट बताया था, ऑपेसिटी बताया था, क्लियर प्रॉपर्टी बताया था और बॉक्स साइजिंग बताया। तो आज की क्लास में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखने वाले हैं, जैसे ट्रांजिशन के बारे में देखेंगे और एनिमेशंस के बारे में देखेंगे। क्लियर है? उसके अलावा हम लोग यदि पॉसिबल होगा तो आज ही हम लोग ट्रांसफॉर्म भी देख लेंगे। ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में लैब है आपका। जितना भी इधर मैंने बताया है 2 क्लासेस में, उसका आपको लैब करना है और नोटबुक प्रिपेयर करके लाएंगे। जो टॉपिक लैब करना है उसको बना के लाएंगे, नोटबुक में लिख के लाएंगे और वहां पर बैठ के लैब करेंगे। पहली आपको क्या करनी, पहली बात ये, जितना मैंने बताया है उतना करके देखना है। बिल्कुल ठीक है, जितना मैंने बताया है ना, उसका पहले लैब करना है आपको, फिर उसके बाद आप अपना जो बनाना चाहते हो उसके बेस पे वो करोगे। क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लैब करते हैं तो कुछ भी करना स्टार्ट करते हैं तो नोटबुक लेके आते नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग नोटबुक लेके आए अपना और देन उसके अकॉर्डिंग लैब करें। पहले जो मैंने बताया है उसको लैब करके देखिए क्या वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा आपसे। ठीक है ना? आपके बच्चों तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्या वो आप देख लीजिए, ग्रुप में है ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन क्या है? देखिए, बेसिकली हम ट्रांजिशन जो अप्लाई करते हैं किस पे, फॉरवर्ड प्रॉपर्टी पे अप्लाई करते हैं। कि जब भी आप किसी पे एलिमेंट पे जाओगे, आप चाहते हो वो ट्रांजिशन हो। क्या हो? ट्रांजिशन मतलब उसमें कुछ इफेक्ट हो, है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं, कभी आपने डाउनलोडिंग देखा है करते हुए? जब डाउनलोडिंग करते कुछ देखते हैं, इमेज कुछ तरह का मूव करता रहता है जैसे, है ना? तो उसी तरह का ट्रांजिशन इफेक्ट हम क्या कर सकते हैं, हम अपने वेब पेज में कैसे करेंगे उसके लिए हम देखो। अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपल सी बात, हमने एक सिंपल क्या लिया है, HTML पेज लिया है जिसमें हमने एक डिवीजन लिया है। क्या लिया बच्चों? डिवीजन। क्लियर है? डिवीजन कुछ भी है इसमें अभी नहीं। उसके लिए हमने प्रॉपर्टी सेट किया। कौन सा प्रॉपर्टी? CSS में कौन सा प्रॉपर्टी है ये बताओ। यदि हम सेम पेज में करते हैं तो कौन सा प्रॉपर्टी होगा, कौन सा टाइप होगा CSS का? इंटरनल CSS होगा। और सेम टैग के अंदर करेंगे तो क्या होगा, वो इनलाइन होगा। क्लियर है? चलिए, तो डिवीजन हो गया आपका। डिवीजन में हमने क्या किया, देखो प्रॉपर्टी सेट किया है। एक तो है आपका बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर सेट किया, उसमें हमने कौन सा कलर है वो हम देखेंगे। हाइट सेट किया है कितना, 20 px। विड्थ सेट किया है कितना ना px, और हमने उसका बॉर्डर भी सेट किया। अब गौर से देखो यहाँ पे, वैसे हमने एक इमेज भी लिया है। हमने क्या लिया है? एक इमेज भी लिया है। तो अभी मैं इस इमेज को एक काम करता हूँ, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। देखो क्या होगा, विजिबल है? सिंपल एक इमेज है और ये क्या है, हमने ये लिया है। इसका विड्थ कितना है, गौर से देखो, इसका विड्थ कितना है, कितना है? तो मैं इसको थोड़ा और भी बड़ा कर देता हूँ। हाइट कर दो 20 और विड्थ में कर देता हूँ मान लो 40। कोई दिक्कत? सेव किया। अब इसको रन करके देखते हैं या एक्सक्यूट करके देखते हैं इसको, कुछ विजिबल हुआ? ऐसा है। मैं क्या करने वाला हूँ, इस पे मैं ऐसा ट्रांजिशन कर डालूंगा कि ये ऐसा इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। कैसा? ऐसा इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा। तो देखिए कैसे करते हैं उसके लिए। सिंपल, हमें कब, हम जब उसमें हॉवर करेंगे तब उस पे इफेक्ट हमें दिखना चाहिए। और ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट है हॉवर पे ही काम करता है, याद रहेगा ना?
इसके लिए हमने क्या किया बच्चों बताओ? इसके लिए हमने हॉवर डिफ पे हॉवर प्रॉपर्टी सेट किया है, और विड्थ हमने क्या किया है कि जैसे ही हम हॉवर करेंगे तो विड्थ क्या होना चाहिए, वो इंक्रीज होते हुए कहां तक जाएगा, वो 100% विड्थ तक आप जाएगा। आप कुछ और भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, हाइट हमने कितना रखा है उसका, तो मैं एक काम करता हूँ, हाइट को मैं 20 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं? 20। और ट्रांजिशन इफेक्ट में क्या डालूंगा मैं कि विड्थ ट्रांजिशन किस पे होना है बताओ, किस डायरेक्शन में करना है आपको? विड्थ पे करना है, ये तो विड्थ ही है ना, ऐसे जब मूव करेंगे तो वो क्या विड्थ ही होगा ना उसका। तो विड्थ पे हमें ट्रांजिशन इफेक्ट डालना है। कितना डालना है बच्चों? और डिले कितना का होना चाहिए? 3 सेकंड का है यहाँ। डिले कितना का होना चाहिए? वो जो पूरा कंप्लीट कितने देर में होगा, वो 3 सेकंड में होगा। अभी देखो, हम अभी इस पे हटा देते हैं। किस पे हटा देते हैं? अभी हम हाइट पे हटा देते हैं। चलो देखिए, अभी मैं किस पे अप्लाई किया हूँ, केवल वेट पे। तो देखिए सेव करते हैं, और सेम प्रॉपर्टी सेम काम हमने किस पे किया बच्चों? देखो गौर से, सेम काम हमने किस पे किया है? इमेज भी लिया हमने, उसका हमने रेडियस सेट किया है, और हम चाहते हैं कि जब इमेज पे हॉवर करें हम तो क्या हो, कुछ इस पे भी ट्रांजिशन हो। तो देखिए हम सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। कुछ दिखा आपको? अभी नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है ना? जैसे हम इस पे जाएंगे गौर से देखिए, कुछ दिखा आपको? कुछ दिखा आपको? दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। अब इमेज में भी कर सकते हो, जिस इमेज पे जाऊंगा देखो क्या होगा। कुछ दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है आपको? कुछ इस तरह से आपका क्या होगा, ये ट्रांजिशन इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजिशन इफेक्ट्स को आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत? तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ट्रांजिशन इफेक्ट इज ओनली अप्लाइड ऑन द हॉवर प्रॉपर्टी। क्लियर है? हाँ, जैसे आप कभी हॉवर करोगे तो उसमें होगा, ऐसे आप कर सकते हो। ऐसा है ना, कभी मान लो किसी पॉइंट पे गए तो वो आपको बता रहा है कि इस पे क्लिक करो, इस पे आप अभी सेलेक्ट करना है। ऐसा भी तो हो सकता है। आप किसी पे किसी ऐसे पे इफेक्ट डाल सकते हो, जैसे किसी आप मेन्यू पे गए, किसी भी मेन्यू पे आप होम पेज या किसी पेज पे गए हो, उस पे जैसे जाओगे तो ऐसा इफेक्ट होता है। उस पे अभी आप फॉरवर्ड किए है ना, वैसे ही आप चाहते हो इस पे गए तो ऐसा इमेज हो, या इमेज थोड़ा बड़ा हो छोटा हो, ऐसा आप इफेक्ट उस पे डाल सकते हो। कभी देखते हो इमेज पे कभी जाओ तो इमेज का थोड़ा सा और भी बड़ा दिखता है, तो वैसा इफेक्ट आप उस पे डाल सकते हो। क्लियर है बच्चों? चलिए, इतना क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, दैट इज कॉल्ड। तो देखो हम अभी हमने क्या किया था, विड्थ पे किया था, और इमेज में हमने क्या किया, देखो इमेज पे हमने विड्थ पे भी सेट किया है और हाइट पे भी सेट किया है। तो देखो दोनों पे काम कर रहा था ना वो। क्या अभी मैं इसको, इससे मैं विड्थ हटा देता हूं तो क्या होगा, और सिर्फ इमेज से मैंने विड्थ को हटा दिया, बस केवल मैं हाइट रखा हूं। तो देखो क्या रिप्लेस किया, आप देखो कुछ दिख रहा है आपको? एक चीज यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। हाँ, मिस्टेक ये है कि इमेज का हमने विड्थ सेट कर रखा है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, बेसिकली हमने हाइट पे सेट किया है तो वो हाइट के अकॉर्डिंग आपका काम कर रहा है। और क्या देख रहे हो यहाँ पे, मैं यदि हाइट को हटा दूं यहाँ से, सॉरी हाइट नहीं, विड्थ को मैं हटा दूं यहाँ से, तो फिर ये अच्छे से दिखेगा। ठीक है, और फिर मैं इसको रन करता हूँ या रिफ्रेश करूंगा इसको, देखो क्या होगा। कुछ दिखा आपको? तो कुछ इस तरह के इफेक्ट्स आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पे क्या कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट कम टू द एनिमेशन पार्ट। इस पे आएंगे हम, एनिमेशन पे आएंगे, एनिमेशन सेट करेंगे किस पे, इस डिवीजन पे। एनिमेशन कैसा होगा देखो, एनिमेशन में कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं वो हम देखेंगे। वो विजिबल है, तो जिसपे भी एनिमेशन आपको सेट करना होगा उसके लिए आपको एनिमेशन एलिमेंट नाम देना होता है। जिस भी एलिमेंट पे आपको क्या करना होगा, एनिमेशन सेट करना होगा, उसके लिए पहले आप क्या करोगे, उसकी प्रॉपर्टीज में उसका एक नाम डिफाइन करोगे। क्या करोगे? नाम। उसको एनिमेशन नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमेशन। अब गौर से देखो यहाँ पे, ये विजिबल है आपको, ये डिवीजन पे प्रॉपर्टी हमने सेट किया है, यानी ये सिंपल एनिमेशन में क्या है बताओ, कुछ है क्या यहाँ पे, केवल और केवल डिवीजन हमने लिया, और इसी पे हमें क्या करना है, एनिमेशन को सेट करना। क्या करना है बच्चों?
अभी देखो क्या है इसमें, CSS एनिमेशन डॉट CSS, हम इसमें चलते हैं और देखो ये डिवीजन में हमने क्या प्रॉपर्टी सेट किया, गौर से देखो। विड्थ कितना है इसका, हाइट सेट किया है, पोजीशन रिलेटिव किया है, और देखो बैकग्राउंड क्या है आपका, बैकग्राउंड क्या है बच्चों, रेड कलर का। एनिमेशन नेम हमने सेट किया, वो क्या है आपका एग्जाम्पल, मतलब उस प्रॉपर्टी पे जिसपे हमें एनिमेशन सेट करना उसका हमें एनिमेशन नेम एक देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमेशन ड्यूरेशन कितना है बच्चों यहाँ पे, और एनिमेशन इटरेशन कैसा है, फाइनाइट। आप 4 2 3 भी दे सकते हो, और आप चाहे तो मल्टीपल टाइम्स होता रहे तो आप। अब देखो क्या है, मैं अभी सबको सबको मैं अभी क्या करता हूँ, जैसे मैंने अभी सबको क्या कर दिया, सबको क्या कर दिया बच्चों, ठीक है। अभी हमने सबको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। आपको पता है कमेंट कैसे करते हैं। अब हमें इस डिवीजन पे क्या करना है बच्चों, डिवीजन पे क्या करना है हमें, एक चीज मैं इसको भी हटा देता हूँ, पोजीशन को भी प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसका जरूरत नहीं है। अभी देखो हमें क्या करना है, किसी भी एलिमेंट पे जब हमें सेट करना हो एनिमेशन प्रॉपर्टी, पहले उसका हम एनिमेशन नेम डिफाइन करते हैं, वो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है ना, क्या नाम दे रखा है हमने, बताइए हमने क्या नाम दे रखा है, एग्जाम्पल। तो उसी के हेल्प से हम करेंगे, और कैसे, ये की फ्रेम, ये आप एनिमेशन के लिए क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू हम अप्लाई करते हैं एनिमेशन के लिए। किस पे अप्लाई करना है, तो ये प्रॉपर्टी व की फ्रेम मतलब एनिमेशन अप्लाई करना है, किस पे करना है आपको, एग्जाम्पल पे, जिस एलिमेंट पे करना है उसके लिए आप डिफाइन करो। और करना क्या है, आप चाहते हो कि एनिमेशन जब हो तो क्या हो, उसका रेड से क्या हो जाए, येलो हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, उसका रेड से क्या हो जाए, येलो हो जाए। देखो अब इसको मैं रिलोड करूंगा, जस्ट 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम है देख लेते हैं हम लोग। अभी देखते हैं, अच्छा इसको हमने रन किया, हमें किसको रन करना चाहिए था, HTML पेज को रन करना चाहिए था ना, तो HTML पेज को रन करेंगे। क्लियर है बच्चों, कुछ दिख रहा है आपको, और ये पता है क्यों हो रहा है ऐसा, इनफाइनाइट क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने रिपीटेशन क्या किया, इनफाइनाइट कर दिया। देखो एनिमेशन दिख रहा है ना आपको, आप चाहोगे तो 1 कर सकते हो, 2 टाइम्स कर सकते हो, 3 टाइम्स सेट कर सकते हो। मैं 5 टाइम्स करूंगा तो 5 टाइम्स ही ये ऐसा होगा, 1 टाइम्स करूंगा तो 1 टाइम्स होगा। कोई दिक्कत दिख रहा है आपको, तो अभी मैंने सिंपल क्या किया था, सिंपल हमने क्या किया था बच्चों, हमने किया था कि रेड से वो क्या हो, येलो, ये रेड से वो येलो, रेड से वो येलो, ये चीज रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, इसी को मैं अब क्या कर देता हूं, अब इसी पे मैं और भी प्रॉपर्टी सेट कर सकता हूं जिसको मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अभी देखो, ठीक है, ये विजिबल है आपको, विजिबल है, सेकंड प्रॉपर्टी। अब उसी चीज को आप थोड़ा अलग तरीके से भी कर सकते हो, जैसे अभी जो आपको दिखा ना वो बाय डिफॉल्ट था, बट आप चाहते हो कि इतने परसेंट पे, इतने परसेंट पे ये हो, इतने परसेंट के बाद ये हो, टाइम का जो परसेंटेज है, इतने परसेंट के बाद ये हो, इतने परसेंट के बाद ये हो, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, क्या करेंगे उसको, कि मान लो 0% जब होगा तो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, 25% पे वो क्या हो जाए, येलो हो जाए, 50% पे ब्लू हो जाए, ऐसा भी हम सेट कर सकते हैं। सेम तरीका है वो, तो देखो सेव करते हैं एंड देन इसको रिलोड करेंगे। कुछ दिख रहा है आपको, पूरा है ना, पूरा है ना। और इनफाइनाइट क्यों हो रहा है बताओ, क्योंकि हमने इनफाइनाइट सेट कर रखा है। मैं इसको 5 टाइम्स करूंगा तो 5 टाइम्स होता रहेगा, विजिबल है। जो ड्यूरेशन है वो क्या है, परसेंटेज में बढ़ गया, इतने सेकंड के बाद ये, इतने सेकंड के बाद ये, कोई दिक्कत, किसी को डाउट है बच्चों।
ठीक है बच्चों, बेसिकली मैंने क्या बोला आपको, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और, मान लो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा, ये जो एलिमेंट है वो थोड़ा मूव भी करे, वो क्या करे, मूव करे, पोजीशन चेंज करे। कभी देखते हो ऐसा मूव करते हुए, कभी इस तरह से मूव करता हूं, है ना। तो हम और भी इफेक्ट्स पे डालना चाहते हैं। तो ये बताओ, जब हम पोजीशन चेंज करेंगे तो हमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना होता है। मैंने बताया था आपको पोजीशन में कौन कौन से वैल्यूज होते हैं। पोजीशन ये तो वैल्यू होती है, लेकिन ये किस पे अप्लाई होता है, जिस पे टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, याद है। यानी पोजीशन के लिए हम टॉप लेफ्ट राइट बॉटम यूज करते हैं, और तभी हम पोजीशन प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। या सुनो, या पोजीशन होगा तभी उस पे हम टॉप राइट लगा सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत। तो देखो, अब इसमें थोड़ा सा मैं मूवमेंट करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ कि इतना परसेंट पे वो पोजीशन यहाँ पे चला जाएगा, इतने परसेंट के बाद वो इधर चला जाएगा, ऐसा मैं चाहता हूँ इफेक्ट। तो देखो उसके लिए इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कट करूंगा इसको। अब इसको भी मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, ठीक है, विजिबल है आपको। अब मैंने क्या किया देखो गौर से, 0% पे क्या होगा, बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, और पोजीशन क्या होगा उसका, लेफ्ट से 0% ही रहेगा, सेम पोजीशन रहेगा उसका, और टॉप से भी सेम रहेगा। हम चाहते हैं कि जब 20 तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि मैं चाहता हूँ 0% जब हो तो वो सेम पोजीशन पर है, बस कलर क्या हो जाए उसका, चेंज हो जाए। फिर मैं चाहता हूँ कि यदि पोजीशन क्या होगा उसका 25% होगा, है ना, 25% येलो हो जाए, और क्या हो जाए उसका पोजीशन लेफ्ट से 20% और राइट और टॉप से क्या हो 0 ही रहे, मतलब यहाँ से वो यहाँ हो जाए। फिर हम चाहते हैं कि 50% पे क्या हो, वो लेफ्ट से कितना हो 40%, और टॉप से क्या हो, तो वो उस हिसाब से चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। फिर मैं चाहता हूं कि नहीं वो और भी जो पोजीशन हो तो यहाँ चला जाएगा, ऐसे भी इफेक्ट डाल सकते हैं। तो देखते हैं इसको, देखो सेव करता हूं, उसको रन करते हैं। जस्ट 1 मिनट, काम कर रहा है क्या अभी, क्यों नहीं काम कर रहा, कोई रीजन बता सकते हो एनीवन। कि मैंने बोला था अभी इस पर टॉप लेफ्ट वर्टी अप्लाई कर रहे हैं, और ये कब काम करता है, जब हम पोजीशन यूज करें। तो पोजीशन हम क्या देंगे, अपने पोजीशन के रिस्पेक्ट में वो मूव करेगा ना। तो मैं इसमें क्या दे देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव। यहाँ पे मैं क्या दूंगा, पोजीशन क्या देंगे, रिलेटिव। कोई दिक्कत। अब सेव किया, अब देखो विजिबल है, और मैंने इनफाइनाइट कर दिया, मतलब वो इनफाइनाइट चलता रहेगा इस तरह। ड्यूरेशन में और भी कम कर दूं, ड्यूरेशन में और भी कम कर दूं, देखो क्या होगा। ड्यूरेशन कितना मैंने दिया है बताओ, डिले मैंने कितना दिया है 2 सेकेंड, मैं इसको 1 सेकेंड कर दूंगा तो क्या होगा, और फास्ट होगा या स्लो होगा, ये क्या फास्ट होगा, ये चीज रिपीट होगा, जल्दी देखो। ड्यूरेशन जितना कम, डिले जितना ज्यादा होगा उतना स्लो होगा, डिले कम करोगे और फास्ट होगा, वही चीज है ड्यूरेशन। समझ में आया आपको। अब चलो इसमें हम चाहते ऐसा ना हो, हम चाहते क्या वो ऊपर जाए, ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर नीचे जाए, फिर ऐसा जाए, ऐसा चाहते हैं। मतलब इसी बॉक्स पे पूरा घूमे, किस पे, कोई दिक्कत। चलो चारों कॉर्नर पे घूमे, तो उसके लिए हम सेट करते हैं थोड़ा सा। क्या करने वाले हैं देखो, पहला तो देखो यहाँ रहेगा तो लेफ्ट 0 राइट टॉप 0 रहेगा। यहाँ पे आने पे क्या करना है हमें, लेफ्ट 100% टॉप 0, लेफ्ट 100% कर देंगे, टॉप 0 रहेगा, ठीक है। तो लेफ्ट 100% कर देते हैं, कितना 100% और टॉप 0 होगा। फिर यहाँ से हम नीचे जाना चाहते हैं, क्या होगा बताओ, टॉप 100% यहाँ पे हम बॉटम से पुट कर सकते हैं ना, यहाँ पे बॉटम से सेट कर देते हैं। क्या होगा कि बॉटम 0 लेफ्ट, बॉटम 0 राइट क्यों नहीं सेट कर देते, अच्छा
समझ रहे हो? कॉर्नर पे जाने के लिए क्या करेंगे हम? बॉटम 0 राइट 0 कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मैं राइट लिखूंगा, मैं इसको राइट और ये 0% और मैं इसको क्या कर दूंगा? बॉटम। क्लियर है? तो नीचे आ गया। फिर हम यहाँ से इसको यहाँ ले जाएंगे वापस कॉर्नर पे। तो यहाँ पे क्या होगा? लेफ्ट 0 बॉटम 0। तो वही चीज कहना चाहता हूँ, बस मैं इसको और सिंपल करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? लेफ्ट 0 हो जाएगा और बॉटम 0। पक्का है? अब वो वापस कहाँ जाएगा? 100% होगा तो अपने पोजीशन पे जाएगा। तो वहां पे क्या होगा बताओ मुझे? लेफ्ट 0 सिंपल। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, जस्ट लेफ्ट 0 कर देता हूँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत? सेव करते हैं और देखते हैं इसके रिलोड करते हैं। देखो अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, आई थिंक कुछ मिसिंग हमने किया है, देखो क्या हुआ। देखो अपने प्लेस पे जाता है, कुछ मिसिंग है आई थिंक। एक मिनट हम देखते हैं इसको, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है आई थिंक। देखो यहाँ के बाद एक मिनट, ब्लू है, राइट है, सही है, 100% दे दिया था हमने, ये भी सही है। ये क्या है आपका? उसको 1 से हम क्या कर देते हैं इसको? पहले तो 2 करते हैं और क्या करेंगे उसको? चलो पहला पोजीशन सही है। सेकंड में क्या था? लेफ्ट 100%। उससे अच्छा मैं ऐसा कर दूं ना, उसको क्या कर दूं? टॉप बॉटम और राइट काम कर रहा है। एक मिनट, तो सही है। एक मिनट, बॉटम का स्पेलिंग सही है। चलो एक एक करके देखते हैं इसको, वही करके हम देखते हैं। राइट तो लैपटॉप हो गया। दूसरे में क्या करना है आपको? सेकंड में हो गया 100। उसके बाद क्या करना है हमें? लेफ्ट 100 होगा और टॉप भी 100 होगा, यही होगा ना? सो लेफ्ट 100 और टॉप करके देखते। टॉप 100 px ना, या 100 करके देखते या इसको 100 ही रख सकते, कोई दिक्कत। पूरा नहीं करते, थोड़ा ही रखते हैं ताकि थोड़ा ठीक रहे। तो हम इसको 500 कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब क्या करना है? यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्या करना है? लेफ्ट 0 ही है ना, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। लेफ्ट कितना होगा? 100 ही होगा ना? वेरी गुड, तो 100 दे देते। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ के बाद फिर यहाँ लाना है। यहाँ पे क्या? लेफ्ट 0 टॉप कोई उतना ही रहेगा। तो मैं इसको लेफ्ट क्या कर दूं? 0 और टॉप क्या कर दूंगा इसको? 5। टॉप और ये क्या होगा आपका? 5। ठीक है, नेक्स्ट बताओ इसमें क्या होगा? इसके बाद सही है, सेव करते हैं। दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है आपको? है ना? तो बेसिकली ऐसे आप एनिमेशंस को अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हो। कोई दिक्कत है? डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हो। कोई डाउट है बच्चों किसी को? प्लीज। इसका रीजन है 100% हमने वेट किया है। 100% कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक ही जाएगा ना। अब इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, क्या 100 क्या है आपका? लेफ्ट का रखा है 100%। इसको मैं क्या कर देता हूँ? यहाँ मैं इसको 80 कर देता हूँ। क्या दिक्कत है? 90 कर देता हूँ, ये भी चलेगा। कितना हमने लिया उसका? 100 लिया है ना। तो मैं एक काम कर देता हूँ, 80% कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी 80 कर दिया और यहाँ भी क्या कर दूंगा मैं? 80 कर दूंगा। और सही है, सेव कर दूंगा। ये सारा जो है आप, ये सब है ना, तो क्या कहते हैं? चलो ठीक है, तो आप जिस हिसाब से करोगे वैसे आप कर सकते। कोई दिक्कत?
ठीक है, तो ये एनिमेशन का पार्ट है। ट्रांजिशन कर सकते हो, एनिमेशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग ट्रांसफॉर्म देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या होता है समझो पहले। रीस्केल, जैसे किसी का साइज छोटा है उसको हमें बड़ा करना है, हॉवर करने इफेक्ट पे बड़ा करना है उसको। या मान लो किसी का साइज जो है परसेंटेज में हमें बढ़ाना है, उसके विड्थ को मल्टीप्लाई करना है किसी पार्टिकुलर नंबर से, या मान लो रोटेट करना है किसी इमेज को, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं फिर? ट्रांसफॉर्म। उसको हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? 2D ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए इसमें कोई डाउट है बच्चों? कोई डाउट नहीं है? तो हम लोग देखेंगे 2D ट्रांसफॉर्मेशन। क्या देखेंगे हम लोग? ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी देखेंगे। टू डी ट्रांसफॉर्म देखेंगे, ठीक है। अभी देखो एक ये तरीका है ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों? ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। हॉवर करने पे क्या हो? सबसे पहले ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म कोई दिक्कत? फिर क्या होगा? सबसे पहला हम देखते हैं रोटेट देख लेते हैं। अच्छा होगा, क्या होगा? रोटेट देख लेते हैं। तो रोटेट करेंगे हम लोग, रोटेट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कि रोटेट हमेशा किससे होता है बताओ? डिग्री से होता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? डिग्री। कितना यूज करेंगे? जैसे मान लो मैंने 20 डिग्री लिखा, ठीक है ना? क्या लिखा हमने? 20 डिग्री लिखा। अब देखो सेव करते हैं इसको और इसको मैं रन करता हूँ। ट्रांसफॉर्म, अच्छा हॉवर करेंगे तभी होगा ना। हॉवर सेट किया, कुछ विजिबल है आपको? आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो ऐसे इफेक्ट्स आप क्या चीज, तो उसको आप 45 करो। क्या करोगे आप? 45 डिग्री करो तो और भी ट्रांस बन जाएगा। 45 कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब नंबर हो रहा है नहीं, कोई दिक्कत? तो बेसिकली ये क्या है आपका? रोटेट प्रॉपर्टी है। आप अभी कौन सा रोटेशन हो रहा है बताओ? कौन से? क्लॉकवाइज। हमें एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, हम नेगेटिव देंगे। क्या देंगे इसमें? नेगेटिव देंगे। तो देखो हम इससे माइनस करेंगे तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। आई थिंक दिख रहा है आपको? तो बेसिकली क्या है आपका कि हम इस तरह से रोटेट प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? देन कम्स स्केल प्रॉपर्टी। उससे भी पहले एक ट्रांसलेट प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है बच्चों? ट्रांसलेट। ट्रांसलेट मतलब क्या? किसी को यहां से उठा के आप यहां ले जाना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। मतलब पोजीशन एक तरह का चेंज करना चाहते हो। ट्रांसलेशन मतलब वही होता है कि वो यहां से मूव कर रहा है तो उसका क्या होगा बताओ? डायमेंशन चेंज होगा ना। तो उसी को ट्रांसलेट। तो देखो हम यूज करेंगे क्या? ट्रांसलेट। ट्रांसलेट वर्ड यूज करेंगे। ट्रांसलेट किसके रिस्पेक्ट में होगा? हमेशा एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। क्या होगा? तो अभी इसका पोजीशन आपको पता है। हम चाहते हैं क्या ट्रांसलेट हो? क्या हो? कितना पिक्सल वो ट्रांसलेट हो, ये डिपेंड करता है। तो हम इसमें यूज कर, अभी कितना 300 है ना? कितना मार्जिन उसका बताओ? हम उसको चेंज करना चाहते हैं। तो मैं ऐसा करूं, यहाँ पे मैं लिखूं कि 4px और मैं क्या लिखूं यहाँ पे? 40px मान लेता हूं, ठीक है। तो देखो कॉमा लिखेंगे इसको। कुछ दिखा आपको? देखो कुछ हो रहा है ट्रांसलेट। अब थोड़ा और भी चेंज करो उसको। मैं चाहता हूं क्या कि ट्रांसलेट कुछ ऐसा हो जैसे ये 400 हो, एक्स में, वाई में कुछ भी ना हो, केवल एक्स में ट्रांसलेशन। दिखा आपको?
देखो क्या हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ट्रांसलेट प्रॉपर्टी है, ये क्या है, ट्रांसलेट प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, अभी देखो इसमें ट्रांसलेशन आपको केवल एक्स में ही करना है, तो उसका भी ऑप्शन हमारे पास है। हम सिंपल लिखेंगे ट्रांसलेट कैपिटल एक्स लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स, कोई दिक्कत। और हम केवल एक्स मेंशन करेंगे, यहाँ पे हमें वाई मेंशन करने की जरूरत, तो ये केवल क्या होगा आपका एक्स के डायरेक्शन में ही ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। अब जो नहीं हॉपर पे आप करोगे, आप कोई भी इफेक्ट चाहते हो तो उसके बेस पे ये आप उस पे ये अप्लाई करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, आप y में करना चाहते हो केवल, तो यहाँ पे केवल क्या लिखोगे आप, y लिखोगे, तो y हो जाएगा आपका, क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। ये इसको जो हमने स्पेस दिया है ना, वो इसलिए हो रहा है कि जो इसके विंडो से बाहर जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप कम कर दोगे वो उसी हिसाब से होगा। तो ट्रांसलेट हो गया, रोटेट हो गया, और एक प्रॉपर्टी और है आपका जो क्या है, स्केल। अब जैसे कभी आपने देखा होगा ना, मूवी देखा होगा, कौन सा एवेंजर्स मूवी में हल्क देखा होगा, अभी छोटा होता है, गुस्सा आया, 3 स्केल हो जाता है, साइज अपना हाइट बढ़ा लेता है ना, डायमेंशन बढ़ा लेता है। वैसे उसी को क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, मतलब स्केल कम करना। जैसे आपने एंट मैन को देखा होगा, वो अपना वो होता है वही है, बस अपने डायमेंशन को कम कर देता है, उसी को स्केल प्रॉपर्टी बोलते हैं। वहां भी क्या होगा, स्केल में भी हम कितना, उसमें हम जो पैरामीटर देंगे वो कितना गुना बढ़ाना है किसको, एक्स को, कितना गुना बढ़ाना है वाई को, उसके बेस पे। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया ट्रांसलेट, अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, स्केल। अब स्केल मतलब क्या, स्केल मतलब क्या, कितना गुना आपको बढ़ाना, अभी कितना डायमेंशन बताओ मुझे, डायमेंशन कितना अभी, विड्थ है 300, हाइट कितना है 300, हम चाहते हैं उसका हाफ हो जाए, क्या हो जाए, है ना। तो x में स्केल कितना होगा, हम चाहते हैं उसका हाइट भी दोनों दोनों हाफ हो जाए, तो क्या करेंगे हम बताओ, 0.5, इसके लिए हम 0.5 0.5 कॉमा क्या होगा 0.5 करते हैं, सेव करते हैं, देखो देखो क्या होगा, कुछ दिखा आपको, कुछ दिखा आपको, जस्ट 1 मिनट। ये बच्चों अभी आपने क्या देखा कि इसका डायमेंशन में भी क्या किया, कम किया है ना। आपको ज्यादा करना है तो वैल्यू क्या करोगे, 1 से ज्यादा दोगे, बाय डिफॉल्ट वो 1 होता है, ऑरिजिनल साइज क्या होगा उसका 1 होगा। हमें 2 टाइम्स करना है, तो हल्क बनाना है उसे, ऐसे ही ग्रीन होता है ना हल्क, ऐसा ही होता है ना ग्रीन हल्क। तो देखो क्या करेंगे उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यदि मैं ऐसा लिख दूं 1 लिख दूं यहाँ पे, या 1.5 लिख दूं, क्या होगा, क्या होगा ये 1.5, ठीक है। सेव करते हैं इसको, अब ये रीस्केल हो जाएगा, अब हो गया ना। अब पूछो सर ये क्या है, अब कंप्यूटर ग्राफिक्स एक सब्जेक्ट जो आप पढ़ोगे, आई थी कंप्यूटर ग्राफिक्स एक सब्जेक्ट है, वहां पे ये सब चीजें आप पढ़ोगे, डिटेल से पढ़ोगे कि स्केलिंग कैसे होता है, रीस्केलिंग कैसे होता है, रोटेशन कैसे होता है, ये सारा इंटरनल चीजें आप देखोगे वहां, उसके लिए एल्गोरिथम भी आप लिखोगे, कोई दिक्कत। अब हम चाहते हैं कि केवल ऐसा हो कि एक्स डायरेक्शन नहीं हो, केवल क्या हो, केवल एक्स डायरेक्शन नहीं हो, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंपल बताइए, केवल एक्स यूज करेंगे यहाँ पे,
केवल क्या यूज करेंगे, केवल x यूज करेंगे। और हम चाहते हैं केवल x में हो, तो मैं चाहता हूं x में कितना हो, में दे दिया 2 टाइम्स, कितना हो 2 टाइम्स। सेव करते हैं तो क्या होगा बताओ मुझे, x डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, बताओ क्या होने वाला है, हाइट बढ़ेगा या विड्थ बढ़ेगा, कोई दिक्कत। वैसे हम चाहेंगे y में करेंगे तो ये y में होगा, केवल y करोगे आपका क्या होगा, कोई दिक्कत है। तो ऐसे सब इफेक्ट आप वेबसाइट पे डाल सकते हो ना अपने हिसाब से, ठीक है। ये आपका हो गया, स्केल हो गया, ट्रांसलेट हो गया, और आपका एक स्क्यू भी होता है। क्या होता है, स्क्यू, स्क्यू होता है। स्क्यू मतलब एक्चुअली यहाँ पे डिग्री, आपने कभी देखा है क्या, यदि आपके पास रेक्टेंगल है उसको थोड़ा सा खींच दो ऊपर पकड़ के, वो क्या हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम हो जाता है, वही स्क्यू प्रॉपर्टी। मतलब ऐसे है उसको थोड़ा सा ऐसे झुका दोगे, दैट इज स्क्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए अभी हमारे पास है, हम इसका स्क्यू करना चाहते हैं, कितने डिग्री से यहाँ पे डिग्री होगा आपका, किस डायरेक्शन में करना चाहता हूँ, एक्स डायरेक्शन में, मैं यहाँ पे देता हूँ 20। सेव करते हैं इसको, ये क्या होगा बताओ, सब पे अप्लाई हुआ या नहीं होगा, कुछ दिखा आपको, क्या क्या हो रहा है देखो, किस डायरेक्शन में हो रहा है। अभी देखो मैं यहाँ पे ऐसा कर दूंगा, मैं अगेन 20 डिग्री में यहाँ पे दे दूँ तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, मतलब दोनों x में भी काम करो y में भी काम करो। हम चाहते केवल x में हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल x दे देते हैं, केवल क्या यूज करेंगे बच्चों, x यूज करेंगे, तो केवल x डायरेक्शन में होगा। कोई दिक्कत, मतलब वो अपने से ऐसे दिख रहा है आपको, देखिए क्या ऐसा कुछ हो रहा है ना आपको, तो ये सारा क्या है आपका कुछ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो अगले क्लास में इन सारी चीजों का आपको लैब करना है। क्या मिस्टर, आपका क्या नाम, नाम क्या आपका, रोहित सर, आपका क्या नाम, सुधांशु, और सृजन, रेयान, करण, सौरभ, शुभम, सबको बोल रहा हूँ मैं, सारे बच्चे और ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सब भी आएंगे और लैब करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। और जितने इस पे मैं मार्किंग भी करने वाला हूँ, जितने बच्चे हैं सबका मार्किंग करूंगा मैं, जितना मैं बताया हूँ उतना करके दिखाना होगा, ठीक है। अभी जो मैं नेविगेशन के बाद जो भी मैंने बताया, हाँ जो दिखाएगा उसको, ठीक है, ठीक है बच्चों।